ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 एंड श्लोक संख्या 32। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो पिछले कुछ दिनों से आपने कई सारे रास्ते समझे। हमने पहले समझा कि यज्ञ किसको कहते हैं। साधारण जो मान्यता है वो ये है कि यज्ञ अग्नि में आहुति प्रवाहित करने के प्रोसेस को कहते हैं, जिसमें कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। वास्तव में हमने ये समझा इन सारे प्रोसेस से कि ये सारे ही प्रोसेस को भगवान यज्ञ कह रहे हैं। ध्यान से सुनिए, भगवान बोल रहे हैं ये सभी प्रकार के, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं। एवं बहुविधा यज्ञा, एवं बहुविधा यज्ञ। इससे पहले तो कुछ नहीं बताया। अग्निहोत्र यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, ऐसे का प्रोसेस तो नहीं सुना हमने पिछले कुछ 5-6 श्लोकों में। हमने तो ये सुना कि कोई अपनी इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल कर लेता है, कोई श्वास को रोक लेता है, हाँ? कोई ऊपर और नीचे आने वाली श्वास को संतुलित कर लेता है, और कोई इंद्रियों के विषयों में भस्मात कर देता है, कोई संन्यास अलग अलग आश्रमों में अपने आप को रेस्ट्रेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसमें कोई भी प्रोसेस ऐसा तो नहीं था ना जिसमें आपने सुना कि कोई अग्नि वाला यज्ञ के बारे में बताया जा रहा हो। तो इससे भी हमें कंफर्मेशन मिलती है कि यज्ञ वास्तव में किसको कहते हैं। भगवान कह रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं। तो पहला तो यही है कि ये सारे यज्ञ हैं। क्यों यज्ञ हैं? क्योंकि इसमें बार बार भगवान ने बताया इन सब का पर्पस क्या है, क्योंकि इन्हें इसी रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। यानी कि मुक्त हो जाओगे। मुक्त होना किसको कहते हैं? मुक्त वो होता है जो बंधन में होता है। हाँ, जो बंधन में होता है उसको मुक्त कर दिया जाता है ना। जैसे कोई पक्षी है किसी पिंजड़े के अंदर बंद है, हाँ, बद्ध है, तो उसको खोल के दरवाजा मुक्त कर दिया जाता है कई बार, तो वो मुक्त हो गया। तो इंसान के लिए, मनुष्य के लिए बार बार ये मुक्त वर्ड जब यूज किया जाता है तो इसका मतलब है जन्म और मृत्यु, इसी में आदमी बंध जाता है पिंजड़े के अंदर। जब वो जन्म लेता है तो एक शरीर रूपी पिंजरे के अंदर बंध जाता है। और दिक्कत यह है कि मरने के बाद मुक्त नहीं होता। मरने के बाद उसको एक पिंजरे से निकाल के दूसरे पिंजरे में डाल देते हैं। एक पिंजरा हो सकता है लोहे का हो, दूसरा पिंजरा चांदी का हो, तीसरा पिंजरा सोने का हो, लेकिन तीनों ही पिंजरे व्यक्ति को बांध देते हैं। वैसे उसी प्रकार से एक शरीर हो सकता है बैल का हो, एक शरीर हो सकता है पक्षी का हो, एक शरीर हो सकता है मनुष्य का हो। ये तीनों ही पिंजरे हैं वास्तव में। बट मनुष्य के शरीर में एक एडवांटेज ये है कि आप इससे परमानेंटली पिंजरे से निकलने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अक्सर इसी पिंजरे को बहुत सुंदर बनाने में सारा जीवन लगा देते हैं। तो मुक्त हो जाओगे। कौन मुक्त हो जाएगा? जो इन यज्ञों को समझ जाएगा। यानी कि ये यज्ञ, अब इसको लिंक करने का समझ प्रयास कीजिए कि यज्ञों का पर्पस है व्यक्ति को मुक्त करना। कौन सी स्थिति से? बद्ध स्थिति से मुक्त करना, उसको यज्ञ कहते हैं। वास्तव में बद्ध स्थिति से मुक्त आदमी कब होता है? जब वो भगवान को प्रसन्न करता है। हाँ, क्योंकि भगवान प्रसन्न होकर ही उसको जन्म मृत्यु से निकाल देते हैं। क्योंकि अल्टीमेट जज कृष्ण है कि वेदर कि इस व्यक्ति को इस प्रोसेस से निकालना चाहिए, क्या ये अब एलिजिबल है भगवान के धाम में जाने का, या वहाँ पर भी अभी भी गंदगी मचाएगा। जब हम शुद्ध हो जाते हैं और इन यज्ञों को करने से पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, तब भगवान हमें यहाँ से हटा के अपने धाम में बुला लेते हैं। तो इस प्रकार से समरी में अगर हम समझें कि यज्ञों का पर्पस हो गया कृष्ण की प्रसन्नता, जो कि अल्टीमेटली हमें लिबरेशन देती है जन्म मृत्यु के बंधन से, और हमें अपनी असली स्थिति में स्थापित करती है, जो कि है जीव की क्या स्थिति है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। तो बंधुआ स्थिति से, जिसमें कि हम माया की सेवा करते हैं, हम मुक्त अवस्था में आ जाते हैं जिसमें हम कृष्ण की सेवा करते हैं। अब इसको करने के बीच के जो प्रोसेस हैं वो बहुत सारे हैं। समझ में आ रहा है?
इधर हम बद्ध स्थिति में हैं, इधर हम मुक्त स्थिति में हैं। यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए बीच में कई सारे प्रोसेस हैं जिसको यज्ञ कहा जाता है, जिसका पर्पस कृष्ण की प्रसन्नता होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली, क्योंकि नहीं तो आप कई सारे पथ बनाते चले जाओगे। कोई कहेगा मुक्ति के लिए आइए हम तुम्हें बताते हैं एक नया रास्ता। और इसी तरह से समाज में ये सारी अराजकता फैल रही है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपना कोई रास्ता बता दे रहा है, जबकि भगवान ने बताया है कि ये रास्ता है। और भगवान की प्रसन्नता से, क्योंकि जज कौन है, फाइनली डिसीजन मेकिंग पर्सन कौन है, कि मेरे धाम में देखिए आप मेरे घर में आना चाहते हैं तो मैं ही तो बताऊंगा कि आप मेरे घर में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। उसी तरह से भगवान ही तो बताएंगे कि व्यक्ति मेरे धाम में आ सकता है कि नहीं, मेरे घर में आ सकता है कि नहीं। हाँ, इसलिए वास्तविक मुक्ति भगवान के धाम में जाना है। वास्तविक मुक्ति जन्म मृत्यु से मुक्ति भी नहीं है, क्योंकि जन्म मृत्यु से मुक्ति आपको ब्रह्म ज्योति में भी मिल सकती है, लेकिन वो भगवान का वास्तविक धाम नहीं है। वो धाम का प्रकाश है, आप ये कह सकते हैं, भगवान का प्रकाश है, धाम का प्रकाश है। तो भगवान के घर में जाना है, भगवान बताएंगे कि मेरे घर में कौन आ सकता है। इसलिए अल्टीमेटली हम कहते हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो किया जाए वही वास्तव में यज्ञ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आना चाहिए आपको। अब कृष्ण की प्रसन्नता किस में है वो भगवान भगवद गीता में बताते हैं, और फर्दर हमें गुरु परंपरा से सुनाई देता है। तो भगवान बोलते हैं कि गुरु परंपरा, यानी कि हम अपने अपने गुरु को यदि प्रसन्न करते हैं तो उससे अल्टीमेटली कृष्ण प्रसन्न जाते हैं। तो इस तरह से ये भी हो गया कि एक तरह से गुरु की प्रसन्नता ही यज्ञ है, ये भी बात हो गई। लेकिन ये सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुरु बीच में है, उसकी तो प्रसन्नता है लेकिन भगवान मिसिंग है। नोबडी नोज कि कृष्ण कौन है या भगवान कौन है, जानता ही नहीं है शिष्य। वो गुरु को ही सब कुछ ही मान चुका है, भगवान ही मान चुका है। तो गुरु का ये कार्य कभी भी नहीं है कि वो अपने आप को भगवान साबित कर दे और भगवान को गायब कर दे। ठीक है, अब समझने की बात यह है कि ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्म या यज्ञ क्यों बनाए गए, इतने सारे कंफ्यूजन्स क्यों क्रिएट करे गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने समझा कि आदमी बद्ध है, उसे मुक्त होना है, मुक्त होने के लिए कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो वो कार्य करता है उसको यज्ञ कहते हैं। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उसे गुरु और कृष्ण की वाणी को फॉलो करना पड़ता है, जो कि शास्त्रों या गुरु के डायरेक्ट निर्देशों में बताई गई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे अलग अलग पथ हैं और उनको बताने वाले अलग अलग गुरु परंपरा भी है, तो कौन सा पथ अपनाया जाए, कौन सा नहीं अपनाया जाए, इतने सारे बनाए क्यों? वाई देयर आर सो मैनी रिलीजन इफ गॉड इज वन? अगर भगवान एक हैं तो फिर हिंदू मुस्लिम बाइबल भी है, कुरान भी है, गीता भी है, गुरु ग्रंथ साहिब भी है, और न जाने कितने ग्रंथ हैं। कहीं पे कहते हैं मीट खाया जा सकता है, कहीं पे अलग अलग व्यवधान है, अलग अलग सब चीज़ें बनाई गई। ऐसा लगता है कि सब आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है। कहीं कहता है कि जी मूर्ति की पूजा करी जा सकती है, कहीं कह रहे हैं जी नहीं करी जा सकती है। तो इसको समझने की आवश्यकता है कि वेदों में ही या अलग अलग इन ग्रंथों में ये सारे रास्ते लिखे गए हैं, लेकिन ये अलग अलग लोगों के लिए लिखे गए हैं। इन सब का पर्पस एक ही है कि व्यक्ति को धीरे 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 ऊपर उठाना है। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो जब हमने आई थिंक बीकॉम हमने शुरू करी, बीकॉम सीए पढ़ना शुरू किया, तो उस वक्त ये बताया गया कि कैलकुलेटर्स आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन। हम बड़े सरप्राइज हो गए, कैलकुलेटर्स आर अलाउड, ओह वंडरफुल। अब किसी 9th 10th के बच्चे को बोले जी कैलकुलेटर्स आर अलाउड, तो वो तो पागल हो जाए खुशी से, लेकिन वहाँ पे इट इज़ नॉट अलाउड। नॉट वाई नॉट अलाउड? क्योंकि अभी उसको उस लेवल पे आना है। उसके बाद में कैलकुलेटर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, कैलकुलेशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, लॉजिक इज़ इम्पोर्टेंट, बहुत अदर चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, तो अब देखते हैं कितने हमारी पढ़ाई लिखाई में भी अलग अलग नियम, अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे हम कई बार एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि चेन स्मोकर था, वो एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसके पास से बाहर आता है, तो बाहर में एक और पेशेंट बैठा होता है, तो बोलता है भाई डॉक्टर साहब ने क्या बताया आपको? पूछते हैं ना कई बार मरीज, मेरे भी यही प्रॉब्लम है जो आपकी प्रॉब्लम है, मेरे से भी सिगरेट नहीं छोड़ती है। तो बोलता है जी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको 5 सिगरेट रोज पीनी है, ये दवाइयाँ खानी है और मेरे पास आना है। तो वो कहता है जी अच्छा जी, थोड़ी देर में उसका भी नंबर आता है, वो भी बाहर से अंदर बाहर आता है। हाँ, तो वो बड़ा गुस्से में होता है, बाहर भागता हुआ आता है, भाई साहब रुको, आगे वो दूसरा बंदा जा रहा है। तो क्या हो गया? वो कहता है यार ये डॉक्टर कैसा डॉक्टर है, तुम्हें बोला कि तुम्हें 5 सिगरेट पीनी है, मुझे कहता है कि सिगरेट को छूना भी नहीं है तुम्हें। तो बोलता है तुम कितनी सिगरेट पीते थे? तो बोलता है मैं 40 पीता था। तो बताओ, कहता मैं तो केवल 5 सिगरेट पीता था। हाँ, मुझे कह रहा है मत पियो, तुम्हें कह रहा है पियो। हाँ, तो समझने की बात ये थी, जब दोनों डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने समझाया
कि 40 सिगरेट पीने वाला यदि सिगरेट को छोड़ देगा तो इट इज़ पॉसिबल कि मर ही जाए, लेकिन 5 सिगरेट वाला छोड़ सकता है। अभी उसकी बॉडी में इतना निकोटीन घुसा नहीं है उसकी रगों में। तो यानी कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी अलग अलग हो सकता है। कई बार उसी चीज़ के लिए डॉक्टर अलाउ भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन के हिसाब से। तो उसी तरह से हम भगवत गीता में सुनते हैं कि कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये राज विद्या है, दिस इज द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। भगवत गीता इज किंग ऑफ ऑल नॉलेज। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब बताने लायक कुछ और शेष नहीं बचा है। हाँ, कुछ और बताने लायक है नहीं। और हम सुनते हैं बाकी ग्रंथों में कई बार ये भी लिखा होता है कि देयर इज लॉट आई वांट टू से, हाँ, बट आप इसको अभी होल्ड नहीं कर पाएंगे। हम सुनते हैं जीसस क्राइस्ट का जो मैसेज है, अपने लोगों को कई बार इस तरह का मैसेज भी देते हैं। तो दैट डज नॉट मीन कि कोई धर्म लोअर है, कोई धर्म हायर है। इसका मतलब है सुनने वालों की समझ के अनुसार, हाँ, उनको वैसा निर्देश दिया जाता है जैसे कि हमने डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया। कोई व्यक्ति है जो रोज ही मीट खाता है, यदि हम उसको बोलें ओके आप केवल मंडे को वेडनेसडे को मीट खा सकते हैं, दैट्स इट। इट्स सिमिलर टू द सिगरेट एग्जाम्पल, जिसमें बोला जा रहा है कि आप सिगरेट पी सकते हैं। द पर्पज इज कि वो सिगरेट छोड़ दे। सिमिलरली द पर्पज इज कि वो व्यक्ति मीट खाना छोड़ दे। इसलिए कई बार वेदों में बताया गया कि आप अमावस के दिन बकरे को काट सकते हैं, हाँ, और उसको देवी को चढ़ा सकते हैं और उसके भाग को आप खा सकते हैं। उसी तरह से हम सुनते हैं, हम कहते हैं ना बकरे को कुर्बानी देनी है। कुर्बानी, व्हाट इज द मीनिंग कुर्बानी? कुर्बानी इज लाइक ऑफरिंग। उसमें भी बोला है कि आपको मांस को काट के ऑफर करना है और उसका पता नहीं कौन सा भाग ही खा सकते हैं, बाकी भाग बांटना होगा, समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो इस तरह के नियम बनाए गए। अल्टीमेटली द पर्पज इज, जैसे अभी हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि कोई ऐसा कर लेता है, कोई ऐसा कर लेता है। अल्टीमेट पर्पज इज यज्ञ विच इज प्लीजिंग कृष्णा। और धीरे धीरे हम अपलिफ्ट होते जाते हैं, ऊपर बढ़ते जाते हैं। एंड द टॉप मोस्ट थिंग इज कि वी हैव टू नो हाउ टू लव कृष्णा, है ना। तो इस तरह से, और इसी तरह से आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा। अब मूर्ति पूजा देखिए क्या होता है कि हमारे इंसान के अंदर एक नेचुरल एनवियसनेस होती है। जब किसी को सम्मानित होता हुआ देखता है व्यक्ति, तो उसके अंदर एक ईर्ष्या पैदा होती है कि इस व्यक्ति को क्यों इतना सम्मान दिया जा रहा है, वाई नॉट मी, मुझे क्यों नहीं सम्मान दिया जा रहा है। बड़े आए गुरु बने हुए, हाँ, अगर किसी व्यक्ति विशेष को कुछ स्पेशल खाने का अरेंजमेंट कर दिया जाए या कुछ, तो आदमी के अंदर एक नेचुरल एक एनवियसनेस पैदा होती है, क्यों बड़ा पूछा जा रहा है इस व्यक्ति को। उसी तरीके से व्यक्ति भगवान से भी ईर्ष्या करता है। जब वो देखता है कि इसकी इतनी पूजा करी जा रही है, इतने ऑफर करें, मेरी पत्नी पागल हो जा रही है, मुझे पूछ नहीं रही है, इस मूर्ति के ऊपर ऑफर करी जा रही है, एक ईर्ष्या पैदा होती है। तो उस स्थिति में व्यक्ति को किसी शक्ति की पूजा करने को बोला जाता है। हाँ, क्योंकि जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे आदमी शक्ति नहीं देखता है कि नहीं। आप अपने बच्चे को प्रेम करते हैं क्या इस आधार पर कि उसके अंदर कितनी क्वालिफिकेशन है। हाँ, क्या आपके अगर 2 बच्चे हैं, एक बहुत पढ़ा लिखा रह गया, एक बिल्कुल बेचारा पढ़ने लिखने में आगे नहीं निकल पाया, तो माँ का प्यार क्या, माँ बाप का प्यार बदल जाता है जो कमज़ोर व्यक्ति है? नहीं, क्योंकि प्रेम में क्वालिफिकेशन शक्ति नहीं देखी जाती है। लेकिन पहले उस स्थिति में आना पड़ता है। जब तक व्यक्ति इस स्थिति में आया नहीं कि उसका हृदय शुद्ध है, वो मूर्ति पूजा क्या करेगा? वो मूर्ति पूजा से ईर्ष्या करेगा। तो पहले उसको शक्ति से प्रभावित होता, कोई तो शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, कोई तो शक्ति है जो पेड़ की टहनी कटती है और वहाँ से फिर से पेड़ हाथ निकल आता है, उसकी टहनी निकल आती है, कोई तो शक्ति है जो फेफड़ों को चला रही है। तो शक्ति के माध्यम से इसको निराकार के रूप में पहले मानता है। दिस इज द फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ गॉड, निराकार के रूप में। बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट रियलाइजेशन ऑफ गॉड। ये फाइनल रियलाइजेशन नहीं है। हम पहले एक शक्ति के रूप में प्रकृति को देखते हैं, सुंदर झरनों को, पेड़ों को, फूलों को देखते हैं, तो भगवान की अनुभूति होती है। शक्ति से हम जल्दी प्रभावित होते हैं संसार में भी, है ना। कोई साधारण सा व्यक्ति होगा तो हम उससे प्रभावित नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे शक्ति से प्रभावित होकर, इसलिए कहते हैं भागवतम के पहले 9 कैंटो पढ़ना आवश्यक है, तभी आप 10वें कैंटो को समझ पाएंगे। जब आदमी उनको समझता है, ओ कृष्ण ने ये अभी यूनिवर्सल क्रिएशन के कई सारे चैप्टर आएंगे भागवतम में। आप कहेंगे ये क्यों बताया जा रहा है, इतने तत्व हैं, इतने तत्व हैं, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ताकि आप समझ सकें कि हाउ कॉम्प्लिकेटेड दिस वर्ल्ड इज, जिसको भगवान ने बनाया है। उसकी शक्ति को पहले समझेंगे, तब उनके प्रति रिस्पेक्ट होगी, तब उनके विग्रह रूप को देख के उनके प्रति प्रेम पैदा होगा। इसलिए कई जगह पे आइडल वर्शिप मना करा जाएगा।
बट भगवान का तो स्वरूप है, लेकिन धीरे धीरे हम उस लेवल पे आते हैं, उठते हैं। और उसी तरह से हम देखते हैं वेदास, फिर वेदास में बहुत सारे रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज हैं, देवी देवताओं की पूजा है, ताकि व्यक्ति किसी को तो सुप्रीम अथॉरिटी माने। ये ऐसा नहीं है कि संसार अपने आप ही चल रहा है तो पहले वो देवी देवताओं को मानता है, किसी को फूल चढ़ाता है, कभी ये वाले वार का व्रत रखता है, कभी सूर्य देव को मानता है, कभी गणेश को मानता है। ये भी सुप्रीम पर्सनैलिटी के लिए प्रेम तो नहीं है, लेकिन इसमें कम से कम वो किसी हायर अथॉरिटी को मानता है, अपने आप को किसी के अंडर मानता है, और धीरे धीरे अपलिफ्ट होकर वो ऊपर जाता है। तो वेदास में चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियरिटी से समझ नहीं आता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं उनकी रिचुअलिस्टिक सेरेमनी से, शुभ अशुभ से, चीज़ों से, और उसी में फंस जाते हैं कर्म कांड में। लेकिन अल्टीमेट पर्पज इज कि धीरे धीरे व्यक्ति कर्म कांड को तो शुरू करे, किसी को तो माने, और धीरे धीरे करता करता वो जाने कि सुप्रीम कौन है। उसके लिए फिर क्या है, उसके लिए हमारे पास पुराणास हैं। पुराणास क्यों? पुराणास में कई सारी स्टोरीज हैं, स्टोरीज इन द सेंस हिस्ट्री है, जिसमें आप देखते हैं अच्छा राम जी ने ऐसा ऐसा किया, ओ आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट। हाँ, तो अलग अलग भक्तों की जीवनी है, कई चीज़ें हैं, तो हम सारे पुराणास पढ़ते हैं और श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं उसके बाद। और श्रीमद् भागवत में जब हम आते हैं तब हमारे अंदर भगवान के लिए प्रेम पैदा होता है, और उसके बाद चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस प्रेम को कैसे व्यक्त करना है। और उसके बाद में वैष्णव गीत जब हम सुनते हैं और गाते हैं, तो वैष्णव के हृदय में जो फीलिंग्स हैं, ये सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद वैष्णव के हृदय में क्या फीलिंग्स डेवलप होती हैं, वो उन सॉन्ग्स के माध्यम से हम सुनते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति नीचे से ऊपर तक उड़ जाता है। इसीलिए इतने सारे रिलीजन हैं, इसीलिए इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं, सो दैट कि अल्टीमेटली, इसलिए इतनी सारी क्लासेस हैं। आप कहोगे पहली क्लास, दूसरी क्लास, प्री नर्सरी, अपर केजी, यू केजी, ये केजी, वो केजी, समझ नहीं आता। फिर 1 2 3 4 5 6 12th क्लास, फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इतना क्यों बवाल कर रखा है? आप सोचिए। तो पर्पस इज एवरी ईयर उस व्यक्ति की नॉलेज में थोड़ा एनहांसमेंट हो और वो आगे बढ़ता जाए। उसी तरीके से व्यक्ति पहले देवी देवताओं की पूजा करता है, अलग अलग शास्त्रों को पढ़ता है, अलग अलग जाता है, फिर धीरे धीरे बहुत ही ऊपर लेवल यानी कि श्रीमद् भागवत के लेवल पे आता है, और फिर चैतन्य चरितामृत और वैष्णव गीतों को पढ़ता है, और यहीं पर भगवद गीता को समझता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम यदि ये सारे ही कर्म मेरे द्वारा प्रेस्क्राइब्ड हैं, वेद सम्मत हैं, और इसे जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे, जानने पर तुम समझ पाओगे, और धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस करोगे तो और हायर स्टेज में जाते जाओगे। इसलिए दिस हाउ ऑल द रिलीजन्स आर एक्चुअली अल्टीमेटली लीडिंग टू वन पर्पस, विच इज भगवान की प्रसन्नता, कृष्ण की प्रसन्नता। क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता को से ही कोई साधारण कार्य यज्ञ बन जाता है और वो हमें मुक्त कर देता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा वाई देयर आर सो मेनी रिलीजन्स। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।